तो वेलकम है दोस्तों। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई बार इसे सैक पेपर के रूप में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के पूछे जाते हैं ये, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम इसमें ग्रुप ए के क्वेश्चंस। तो ग्रुप ए के जो क्वेश्चंस है ये 1 मार्क्स वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है, ठीक है। इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और NDRF, ठीक है, ये आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी स्थापना 2005 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रिस्पॉन्स करने वाली फोर्स। इसके पास एक तरह से अस्थायी सेना होती है, ठीक है। सेना नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि चलिए कि आपदा से लड़ने वाले। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। कब? तो 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो भूकंप मापी या भूकंप लेखी बोल सकते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन्हीं दो मानव जनित आपदा के नाम लिखें, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित आपदा, जिसमें आपका हो जाता है फैक्ट्रियों के हादसे, सड़क हादसे, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण की क्षति मनुष्य के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये लिख सकते हैं आप। अगला है सुनामी क्या है। तो सुनामी समुद्र में उठने वाले भूकंप या क्या बोलते हैं, समुद्र में उठने वाले भूकंप या ज्वालामुखी को जब उसके लहरें बहुत तेज़ी से आती हैं, इसी को सुनामी कहते हैं ना। समुद्र में जब भूकंप उठता है तो उसके लहरें तेज़ हो जाती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्री भूकंप को सुनामी कहते हैं, ठीक है। जब समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी उठता है जिसके कारण उसकी लहरें तेज हो जाती है, इसी को सुनामी कहते हैं। और सबसे बड़ा सुनामी भारत में 2004 में आया था, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा शहर डूब गया था। और भूकंप भारत में 2001 26 जनवरी को आया था, जिसमें गुजरात में आया था। और उस टाइम पे 26 जनवरी था तो सब कोई बाहर में था, इसीलिए बहुत सारे आदमी को क्षति से बचाया गया था, ठीक है। क्योंकि बाहर में सब कोई गणतंत्र दिवस था तो सब कोई बाहर में अपना परेड वगैरह कर रहा था, झंडा फहरा रहा था, ठीक है। और उसी टाइम पे आ गया था भूकंप सुबह के टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संकट एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करना है। संकट क्या होता है और आपदा क्या होता है, ठीक है। डिफरेंटिएट डिजास्टर एंड हजार्ड्स, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है तो उसका आंसर आपको 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आंसर करना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द कोज ऑफ लैंडस्लाइड। भूस्खलन, जमीन का खिसकना। और सबसे ज़्यादा भूस्खलन की प्रक्रिया हमारे भारत में आपका उत्तराखंड के एरिया में होता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जमीन का खिसकना। और केदारनाथ में बहुत बड़ा घटना हुआ था ये भूस्खलन वाला। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ग्रुप बी। ग्रुप बी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा तो 4 प्रश्न के आंसर करने होंगे, 60 मार्क्स का होगा तो 3 प्रश्न के आंसर करने होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यह पूछा गया है कि सूखा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। डिस्क्राइब द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया। तो देखिए सूखा बहुत से होते हैं, ठीक है। एक मौसम के कमार के कारण होता है, एक शुरू से ही सूखा एरिया होता है, जैसे आपका राजस्थान का जैसलमेर वगैरह के एरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे सूखा ही रहता है, मतलब पानी बहुत कम गिरता है, ठीक है। सूखा होने के बहुत से कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण प्रभाव पानी आजकल कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, पानी तो पड़ रहा है, प्रॉपर पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कोरोना के बाद से पानी माहौल बहुत सुधर गया है। चलिए अगला है हमारा, भारत में बाढ़ के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। भारत में बाढ़ देखिए
ये जब भी बाढ़ आएगा ना तो साइक्लोन को याद रख लीजिएगा। आपका एक उड़ीसा में आया था बहुत बड़ा, ठीक है, ग्रेट साइक्लोन उसको बोलते हैं, उसी टाइप से ये रिलेट कर दीजिएगा। बाकी बाढ़ जानते ही हैं कि जब नदी का पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बरसात के मौसम में, तब उसके आमने सामने बगल के जो गांव हैं वो डूबने लगते हैं, इसी को बाढ़ कहते हैं, ठीक है। और बाढ़ सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का देखने को मिलता है? बिहार हो गया, कोसी नदी के किनारे, केरल का एरिया आता है, ठीक है, असम में आता है, पश्चिम बंगाल में आता है, उत्तर प्रदेश में हल्का फुल्का नहीं के बराबर आता है, ठीक है। तो ये बाढ़ के बारे में आप बता दीजिएगा और इससे क्या क्षति होती है, क्या बचाव करना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टीम कैसे काम करती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रमुख मानव जनित आपदाओं का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर मैन मेड डिजास्टर इन इंडिया। जब भी आपको ये पूछे तो आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल देने हैं। पहला, 1984 में घटित मध्य प्रदेश का एक भोपाल शहर में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस एक उर्वरक फैक्ट्री जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जो उर्वरक का उत्पादन करती थी, उसके चैम्बर से मतलब टंकी से मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस निकल गई थी जिसके कारण 15,000 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है, ये बताना है। दूसरा बताना है धनबाद का चास नाला दुर्घटना। धनबाद का चास नाला दुर्घटना जो 1975 में हुआ था, चास नाला, ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी थी अमिताभ बच्चन की, काला पत्थर। 1975 में चास नाला दुर्घटना हुआ था धनबाद में, ठीक है, ये दुर्घटना को बताना है। इसमें बहुत सारे लोग, कोयला के खदान में पानी घुस गया था और मारे गए थे, ठीक है, धनबाद का चास नाला दुर्घटना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा यहाँ पे आपदा तैयारी के प्रबंधन कार्यक्रम को लिखे, ठीक है, राइट द मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ डिजास्टर प्रिपरेशन प्रिपेयर्डनेस। तो देखिए, आपदा शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, और मौसम विभाग की ओर से आता है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ये बताना है। साथ में उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, एनडीआरएफ की टीम क्या तैयारी करती है, ठीक है, ये बताना है। तो उस एरिया को खाली करवाती है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, लोगों को समाचार पहुंचाती है रेडियो टेलीविज़न इत्यादि के माध्यम से। आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो गया तो एसएमएस भी आ जाता है पहले ही कि आज आपके एरिया में बारिश होने वाला है, सावधान, आ जाता है ना एसएमएस। चलिए, अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं उत्तरदायित्व को लिखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बताना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके क्या क्या काम होते हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। और जितना क्वेश्चन आएगा आपको जैसे 5 को एग्ज़ाम में आपको बनाना 3 को बनाना रहेगा तो 5 को देगा, ठीक है, और अगर 4 को बनाना रहेगा तो 6 को देगा। किसी चुन को बनाना है, चुन चुन के जो आप आसानी से कर सकें, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकें, उसी को बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करना है। बाकी मैं बता देता हूँ और एक बार, जो 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए आपको 100 शब्दों में आंसर करना है, 1 से 150 शब्दों में, मतलब एक खड़ा पन्ना का एक साइड, और ज़्यादा अगर लिखने की स्पीड है तो एक खड़ा पन्ना का बोथ साइड, दोनों साइड में कर दीजिए 5 मार्क्स के लिए। वहीं 15 मार्क्स के लिए आपको सेम रणनीति अपनाना है कि इसको आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। इतना अगर आप करते हैं ना तो सच बता रहा हूँ आपको कितनों भी काटेगा फिर भी आपको कम से कम 15 में 12 नंबर दे देगा, ठीक है, क्योंकि 12 नंबर वो कितना काटेगा यार, ठीक है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज लिख देते हैं तो उसको 2-2 नंबर तो देगा एक पेज का, ठीक है, 2-2 नंबर करके देगा 2-2 4, तो 3 पेज में वो 12 नंबर देगा ही देगा। चलिए, और टू द पॉइंट रहा तो और भी अच्छा मिल जाएगा, मतलब 70+ आप लोग स्कोर कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है। मैंने लिखा था और मेरा मार्क्स भी आया है ग्रेजुएशन में 70+, तो आप लोग को भी मैं यही सजेशन करता हूँ। ओके बाय। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आपदा का ये एंड स्क्रीन में और एक वीडियो दे रहा हूँ, इसको भी देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय।